दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा में क्या हुआ, चलो बताते हैं आपको। भारत ओमान ने सीईपीए पर समझौता किया। यह एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना है, जिसमें कई भारतीय निर्यात वस्तुओं को शून्य शुल्क में पहुंच मिलेगी। सीईपीए की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर। यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में हुआ और इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का बड़ा कदम माना जा रहा है। ओमान में भारतीय समुदाय को संबोधित किया पीएम मोदी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी के नारों के बीच भारतीय समुदाय को संदेश दिया। मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। ओमान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान उन्हें भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया। मैत्री और व्यापार को नया आयाम। यात्रा के दौरान बिजनेस समिट और मैत्री पर्व में दोनों देशों के बीच सहयोग की दिशा को नई दिशा देने पर बल दिया गया। सीईपीए से भारतीय सामान को ओमान में फायदा। इस समझौते के बाद भारतीय वस्तुएं जैसे वस्त्र, ऑटो, दवाइयां व गहने शून्य शुल्क पर बिकने की संभावना होगी। भारत ओमान व्यापार बातचीत तेज। केंद्रीय मंत्रियों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने हेतु विस्तृत चर्चा हुई। ओमान यात्रा के मुख्य हाइलाइट्स वायरल हुए। कई लोगों ने मोदी के भाषण, कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सीईपीए से दोनों देशों के बंधन को नई ऊर्जा मिलेगी, जो 21वीं सदी तक चलने वाली साझेदारी की नींव है। सीईपीए के मुख्य फायदे। ओमान ने 98% से अधिक भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क की पेशकश की। भारत ने अपनी ओर से 78% शुल्क लाइनों में रियायत दी। इससे वस्त्र, गहने, दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स जैसी चीजों का निर्यात आसान होगा। सीईपीए व्यापार वृद्धि का मार्ग खोलेगा। दोनों देशों के व्यापार और निवेश को कई नए मार्ग मिलेंगे। मोदी ने व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा कि ऐतिहासिक समुद्री व्यापारिक रिश्तों को आज नए आर्थिक अवसरों में बदलना है। सीईपीए भविष्य की साझेदारी का ब्लूप्रिंट है। व्यापार शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने इसे हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा बताया। आज के 1.5 लाख सरकारी नौकरियां बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026 में प्रदेश में कुल 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की मंजूरी दे दी है। इसमें पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास और बाल विकास जैसे विभागों में भर्तियां शामिल होंगी। इसके साथ यूपी 10 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है। नौकरियों की तैयारी विभागवार सूची के आधार पर जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। भातखंडे संस्कृति विवि का शताब्दी समारोह। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 100 वर्ष समारोह का उद्घाटन किया और कहा कि संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा है। उन्होंने भारतीय संगीत और कला के संरक्षण पर जोर दिया। निवेश प्रस्ताव और उद्योग विपक्ष। बेंगलुरु के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने योगी से मुलाकात की और 6,500 रुपए करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपे, जिसमें निर्माण, हरित ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में परियोजनाएं शामिल है। केंद्र और राज्य की सुधारों से पूंजी सुरक्षा और बेहतर माहौल का भरोसा जताया गया। स्वास्थ्य ढांचे और कोविड-19 के बाद सुधार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों ने लाखों जीवन बचाए और अब यूपी का स्वास्थ्य ढांचा पहले से बहुत बेहतर है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना और कई स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम की प्रशंसा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियाँ। भातखंडे कार्यक्रम में संगीत और कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लक्ष्य बताया गया। साथ ही विवि के नए विश्वस्तरीय कैंपस के विकास की योजना भी घोषित हुई। देश की 20 रोचक खबरों को विस्तार से। भारत डिजिटल पेमेंट में नंबर 1। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करने वाला देश बन गया है। यूपीआई के जरिए हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिससे कैश का इस्तेमाल कम हुआ है। चंद्रयान मिशन की सफलता। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इससे इसरो को दुनिया में नई पहचान मिली है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रही है। इससे यात्रा का समय बहुत कम होगा और आधुनिक तकनीक देश में आएगी। यूपीआई अब विदेशों में भी। अब भारत का यूपीआई सिस्टम कई देशों में काम कर रहा है। इससे विदेश जाने वाले भारतीयों को बड़ी सुविधा मिल रही है। नदियों को जोड़ने की योजना। सरकार देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना पर काम कर रही है, जिससे पानी की कमी और बाढ़ की समस्या कम होगी। एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क। देश में नए एक्सप्रेसवे बनने से सफर आसान और तेज हो गया है। इससे व्यापार और रोजगार भी बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप हब बना भारत। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। युवाओं को रोजगार और नए आइडिया को बढ़ावा मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन तेज, आरामदायक और आधुनिक है। अब देश के कई रूटों पर ये ट्रेनें चल रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। इससे आयात कम हुआ और सेना मजबूत हुई है। ग्रीन एनर्जी में बढ़त। सोलर और पवन ऊर्जा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी है। 5G नेटवर्क का विस्तार। देश के कई शहरों में 5G सेवा शुरू हो चुकी है। इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हुई है। गांवों तक इंटरनेट। डिजिटल इंडिया के तहत गांवों में इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाएं पहुंच रही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते। भारत ने कई देशों के साथ व्यापार, रक्षा और तकनीक से जुड़े समझौते किए हैं। नए एम्स और मेडिकल कॉलेज।
देश में नए मेडिकल संस्थान खुलने से इलाज और पढ़ाई की सुविधा बढ़ी है। खेलों में भारत की सफलता। ओलंपिक, एशियन गेम्स और अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। भारत का निर्यात बढ़ा है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। महिला सशक्तिकरण योजनाएं। महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं लागू की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी परियोजना से शहरों में बेहतर सड़क, पानी और डिजिटल सुविधाएं मिली है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जिससे वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। दोस्तों, अब बताते हैं हाल के दिनों की क्राइम खबरें संक्षेप में। बलिया पुलिस एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार। 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को पुलिस ने लगभग 7 घंटे के भीतर मुठभेड़ में पकड़ा। बेंगलुरु में छात्रा के साथ गैंगरेप। आरोपियों की पहचान शोषण के बाद आरोपियों को पुलिस द्वारा पहचाना गया। प्रयागराज में पार्टी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान बिजनैन का अपहरण और ब्लैकमेल मामला। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीआईडी ने 901 लापता लोगों को ट्रेस किया। गुजरात पुलिस ने 30 दिनों में बड़ी कार्रवाई की। जयपुर में फेक करेंसी रैकेट पकड़ा गया। नकली नोटों के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी। नागपुर में बर्गरी केस सुलझाया गया। 10.65 लाख रुपए का माल बरामद। चंडीगढ़ में 7 दुकानें लूटी। नकदी व महंगे फोन चोरी। हरियाणा में ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन। 174 आरोपी गिरफ्तार। 60 नए मामले दर्ज। थाने में हत्या का मामला। खून से भरी हत्या का पुलिस जांच जारी। दिल्ली में साउथ दिल्ली हत्या केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 52 साल के व्यक्ति को 69 गोलियों से मारने का केस। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर जांच जारी। यूपी शामली में पति ने पत्नी और बेटियों की हत्या कर दफनाया। ट्रिपल मर्डर मामला सुर्खियों में। मगधी में शादी के यहाँ से ब्लैकमेल और गैंगरेप का मामला। 4 आरोपियों को गिरफ्तार।